यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे को VL की वैल्यू क्या मिलती है। तो सबसे पहले हमारे को स्टूडेंट इसका वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकालना है, और लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो पहला फर्स्ट नंबर होता है 0 के बाद से, जैसे कि इसमें फर्स्ट नंबर है 2, ठीक है, हम लिस्ट काउंट निकाल रहे हैं इसका, फर्स्ट नंबर है 2, सो ये 2 लिखे हमने, और जितने नंबर ऑफ लाइन्स है बीच में 0 से 2 के बीच में नंबर ऑफ कितनी लाइन्स है उसको उतने से डिवाइड करना है। 0 से 2 के बीच में 10 नंबर ऑफ लाइन्स है, तो 2 को डिवाइड करना है हमको 10 से, तो हमारे पास में लिस्ट काउंट निकल जाएगा 0.2। सिमिलरली हमारे को मिली एमीटर का भी सेम यही लिस्ट काउंट निकलेगा, क्योंकि 0 के बाद में इसका भी पहला नंबर 2 है और 0 2 के बीच में 10 नंबर ऑफ लाइन्स है, सो इसका भी लिस्ट काउंट निकलेगा हमारे पास में 0.2। सो दोनों का लिस्ट काउंट हमारे पास में 0.2 ही है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम पहली लाइन आगे बढ़ते हैं तो 0.2 आगे बढ़े, दूसरी लाइन बढ़ते हैं तो 0.4 हो गया, तीसरी लाइन आगे बढ़े अगर हम तो 0.6 हो गया, और 5 लाइन आगे बढ़े इसका मतलब 1 हो गया। आप गौर करोगे कि ये 6 नंबर की लाइन पर है, 6 नंबर की लाइन पर है, इसका मतलब हमारे को जो अभी VL की जो वैल्यू फाइंड हुई है वो 1.2 हुई है। सो ये हमारी 1.2 की वैल्यू फाइंड हो गई है इसकी। अब हमारे को इसका करंट निकालना है इस फॉर्मूले से, ठीक है। सो करंट निकालने के लिए मेरे को VL की वैल्यू रखना पड़ेगा और RL की वैल्यू रखना पड़ेगा। जब मैं VL की वैल्यू 1.2 और RL की वैल्यू 5 रखने पर मुझे करंट फाइंड होगा 0.24। तो बच्चों ये जो करंट हमने जो फाइंड किए हैं ये कैलकुलेट करके किए हैं हार्ड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का। अब हमारे को फाइंड करना है VTH। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरे को थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करने के लिए मुझे इस सर्किट में से लोड को रिमूव करना पड़ेगा, सो देन वी कैन फाइंड द VTH। तो मैं इस हार्ड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में से मैं लोड को रिमूव करता हूँ तो हमारे पास में VTH की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ से लोड को रिमूव किया हूँ और लोड के दोनों कॉर्ड्स को मैं यहाँ से रिमूव कर गए। देखिए जो सप्लाई वोल्टेज का जो नेगेटिव वाला है इस वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट किया हूँ और बचा हुआ पॉजिटिव से कनेक्ट किया हूँ। अब मैं यहाँ से इसको ऑन करूँगा, सो मेरे पास में VTH की वैल्यू आ जाएगी। देखिए VTH की वैल्यू 1 के बाद में 4th नंबर की लाइन पर है। इट मीन्स मेरे पास जो VTH की वैल्यू आई है वो 1.8 आई है। और जैसे कि नेक्स्ट जो अपना कॉलम है वो RTH का है, और RTH निकालने के लिए मेरे को जो हमने रेजिस्टेंस लिए हैं R1, R2 और R3, जैसे कि देखिए R1 जो है वो R2 के पैरेलल है और R1, R2 जो है वो R3 के सीरीज में है। तो मुझे ये फाइंड करने के लिए जैसे कि जो R1 है वो R2 के पैरेलल में है और जो R3 है वो R1 के सीरीज में है। अब R1 की वैल्यू क्या है 2 किलो ओम, और प्लस R2 की वैल्यू भी क्या है 2 किलो ओम है, और R3 जो है वो सीरीज में, इसलिए अपन इसको ऊपर ही लिखेंगे। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। इट मीन्स मेरे पास जो RTH की वैल्यू है वो 3 आ गई है, ठीक है। अब जो चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट थी थेवेनिन सर्किट बनाने के लिए, मुझे देखिए VTH की ज़रूरत थी, ये VTH की वैल्यू भी आ गई है। RTH की ज़रूरत थी, ये RTH की वैल्यू भी आ गई है। अब चलिए हम हार्ड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को अब इजी सर्किट में चेंज करते हैं। तो मैं इसको ऑफ करके सबसे पहले सबको रिमूव कर देता हूँ। चलिए अब मेरे को सबसे पहले जो थेवेनिन वोल्टेज है इस वोल्ट मीटर की सप्लाई हेल्प से मेरे को यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज सप्लाई करना है, ठीक है। तो VTH की वैल्यू कितनी है अपनी 1.8। तो चलिए मैं 1.8 पर इसको पहले सेट करता हूँ। ये इजी सर्किट में हम बना रहे हैं। चलिए इसको ऑन कर मैं 1.8 पर इसको सेट करता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारे पास 1.8 पर सेट हो गया है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब इसको हमारे को एज इट इज रहने देना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए VTH का जो पॉजिटिव है वो RTH है, और RTH की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 किलो ओम, ठीक है। तो VTH का जो पॉजिटिव वाला है, देखिए ये 3 किलो ओम दिख रहा है, इसका एक टर्मिनल ये है, तो ये एक टर्मिनल से जो दूसरा वाला टर्मिनल है वो लोड से कनेक्ट है,
ठीक है। तो मतलब जो दूसरा वाला टर्मिनल है ये अपना RL, ये लोड है, लोड का पहला टर्मिनल ये है, ठीक है। और लोड का जो दूसरा टर्मिनल है वो हमारे VTH के नेगेटिव से है, तो लोड का जो दूसरा टर्मिनल वो हमारे VTH के दूसरे नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है। देखिए चाहे हम इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं या इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इंटरनली कनेक्शन है। दिख रही है लाइन, ये हमको बताती है कि जो हमारा अंदर से वायर है वो इंटरनली कनेक्ट है, तो हम इधर भी लगा सकते या फिर इधर भी लगा सकते, ठीक है। अब हमारे को करंट निकालना है ITH। देखिए इसका करंट भी हम फाइंड कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, और इस इजी सर्किट का हम एमीटर को सीरीज में जोड़ देते हैं। तो देखिए मैं इसको लोड का एक टर्मिनल इधर का निकालकर बैटरी के इसके नेगेटिव वाले से एमीटर का नेगेटिव, और जो दो टर्मिनल हमारे पास बचे हैं मिली एमीटर का पॉजिटिव और लोड का दूसरा टर्मिनल, इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर लिया हूँ मिली एमीटर को, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने पर देखिए मुझे ये पहली लाइन पर दिख रहा है, पहली लाइन पर दिख रहा है। इट मीन्स मेरे पास में इस लोड के करंट की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.2, ठीक है। मतलब हमने देखिए जो हार्ड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था और उसका जो हमको करंट फाइंड हो रहा था वो भी कैलकुलेट करके वो हमारे को 0.24 पॉइंट फाइंड हो रहा था, और हमने उसको इजी सर्किट में बदले है, और इजी सर्किट में चेंज कर कर हमारे को एक करंट मिला है 0.2। जो हमने एक हार्ड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जो करंट निकाले थे IL, वो इक्वली आ गया है एक इजी सर्किट के ITH के बराबर। तो यही हमारे को थेवेनिन थ्योरम में प्रूफ करके बताना था, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था कि हमको IL ITH के बराबर बताना है। तो यही है थेवेनिन थ्योरम में। थैंक यू।